हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रम में आज हम आगे का फाइल लिखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। हम आपको अपने इस चैनल पे संपूर्ण प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कराएंगे और आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस अवेलेबल होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है, और आज हम आपको बताएंगे जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चल रहा है उसका आगे का सेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, खाना बनाने से पहले जो हम कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं उनको हम कैसे नापते हैं, उपकरणों के माध्यम से हम नाप करके उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो घरेलू तराजू के विषय में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मापने वाले मापक उपकरण के विषय में। मापने वाले मापक उपकरण में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिखना आप स्टार्ट कर लीजिए। इसमें हम चम्मच, कप, गिलास, कटोरी जिनका हम अपने घरों में भोजन बनाते समय प्रयोग करते हैं वे मापने वाले या घरेलू मापक उपकरण कहलाते हैं। देखिए, जो घर के मापक उपकरण होते हैं ना, जब आप घर पे किचन में खाना बनाते हो तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि तराजू लेके बैठिए या इलेक्ट्रिक मशीन लेके बैठिए। हाँ, तराजू और इलेक्ट्रिक मशीन का हम यूज करते हैं, लेकिन हम घरों में अपने रेगुलर बेस पे क्या करते हैं कि हम कप ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, कटोरी रख लेते हैं, चम्मच रख लेते हैं, जिनका उपयोग करके हम भोजन के रॉ मटेरियल को लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, घरेलू मापक उपकरण के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थों को एक निश्चित मापक इकाई के रूप में मापने के लिए करते हैं। जैसे आधी कटोरी, एक कटोरी, दो कटोरी या एक कटोरी, दो छोटी कटोरी, है ना, इत्यादि। ये सभी बर्तन घरेलू मापक उपकरण कहलाते हैं। ये सभी घरेलू उपकरण हमारे दैनिक जीवन में बड़े उपयोगी साबित होते हैं। हालांकि इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। ये किसी भी खाद्य वस्तु का एकदम सही भार या मात्रा नहीं बता पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रमाणीकृत घरेलू मापकों पर कुछ निश्चित चिन्ह या निशान बने होते हैं। इन निशानों के द्वारा मापने वाली खाद्य वस्तुओं की धारिता का मापन आसानी से किया जा सकता है। कुछ प्रमुख मापक उपकरण इस प्रकार है, आपको नीचे बताया जा रहा है। मापक चम्मच जैसे मापक चम्मचों के का प्रयोग हम मुख्यतः घी, मक्खन, तेल और चीनी की थोड़ी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इन चम्मचों पर 1 टीस्पून, यहाँ जो लिखा है ध्यान से समझिएगा। 1 टी का मतलब टी मतलब चाय, TSP का मतलब स्पून होता है। स्पून इंग्लिश में हम चम्मच को स्पून कहते हैं। ठीक है, तो इन चम्मचों पर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1/2 का मतलब हाफ। ठीक है, 1/4 मतलब 1 का चौथा हिस्सा, टीस्पून 1 टेबल स्पून। ठीक है, TBSP का मतलब TBC हो गया टेबल, SPC हो गया स्पून। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून लिखा रहता है। इन चम्मचों से मापी जाने वाली मात्रा का वर्णन इस प्रकार है। जैसे 1 टेबल स्पून अगर आप लेते हो तो उसका मतलब होता है 1 टेबल स्पून इक्वल 15 ग्राम होता है। अगर आपने कोई सामान 1 टेबल स्पून लिया है तो उसका मतलब है कि वो आपका 15 ग्राम है। ठीक है, 1 टीस्पून का मतलब 5 ग्राम होता है और हाफ टी स्पून का मतलब होता है 2.5 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम। 1/4 टीस्पून का मतलब होता है 1.25 ग्राम मतलब 1.25 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, और जब हम इन सब का उपयोग करते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमको रखनी होती है, यहाँ हम आपको बताएंगे कि मापक उपकरणों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि चम्मच साफ और सूखा होना चाहिए। ठीक है, सूखा होना चाहिए और साफ भी हो। दूसरी बात, मक्खन मुलायम स्वरूप में होना चाहिए। बहुत टाइट होता है तो
चम्मच से निकल नहीं पाता है तो दिक्कत होती है, ठीक है। चीनी सूखी होनी चाहिए, गीली या चिपचिपी न हो, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारा चम्मच था। अब हम मापक कप की बात करेंगे। मापक कप 4 आकारों में मिलते हैं: 1 कप, आधा कप, 1/3 कप तथा 1/4 कप। तो मापक कप के ये आकार होते हैं। इनके द्वारा कच्चे सूखे खाद्य पदार्थों के भार का लगभग वजन ज्ञात किया जा सकता है। 1 कप हर भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों का वजन एकदम एक समान नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको मापते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो मापक कप का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, मापक कप सूखे एवं साफ होने चाहिए। कप में खाद्य सामग्री को बहुत ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। भरने के बाद किसी समतल चीज के सहारे ऊपरी सतह एक बराबर कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे मापक कप, पहली बात तो साफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, भींगा ना हो, ठीक है, नहीं तो उसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है, हमारा चिपक जाता है। दूसरी बात, कप में खाद्य पदार्थ को बहुत ऊपर तक नहीं भरना चाहिए, उसका बराबर होना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं कि भरने के बाद किसी समतल चीज के सहारे ऊपरी सतह एक बराबर कर देनी चाहिए। मापक ग्लास के विषय में यहाँ आगे हम बात करेंगे। मापक ग्लास एक प्लास्टिक का बना होता है जिस पर नाप के निशान बने होते हैं। इसका उपयोग द्रव पदार्थों जैसे दूध, जूस, तेल व पानी आदि की धारिता मापने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक बार में 25 मिलीलीटर से 25 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर तक द्रव पदार्थों का मापन किया जा सकता है। इसके द्वारा द्रव पदार्थों की एक निश्चित मात्रा जैसे 25, 50, 100, 150, 200 तथा 300 ml तक मापन किया जा सकता है। कितना माप सकता है ये? 300 ml तक माप सकता है, ठीक है। तथा मापक ग्लास का उपयोग करते समय खाद्य पदार्थ द्रव रूप में ही लिया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ठोस रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मापक ग्लास का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो सबसे पहले मापक कप का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ग्लास बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए। जिस द्रव को मापना है वह अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ मापक यंत्र रखे हैं स्टूडेंट, आप देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, सामग्री या मशीन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को नापने के लिए। और हमारे भारत में तौल के क्या प्रकार है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। जब 1000 ग्राम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम। एक किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। और 500 ग्राम को हम 1/2 kg कहते हैं, मतलब आधा किलो। 100 kg को हम क्या कहते हैं? 1 कुंटल कहते हैं। और 10 कुंटल को हम क्या कहते हैं? 1 टन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जिस स्पून, ग्लास की और हम मेजरमेंट कप की हम बात कर रहे थे, इसका फिगर आपको अपने 1 साइड पेज पे बनाना होगा स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, आपका पेज 1 साइड रोलिंग होना चाहिए, तो 1 साइड आप लिखेंगे, सेकेंड साइड आप क्या करेंगे? इस फिगर को बनाएंगे, ठीक है। जो आपका स्पून है, देखिए टेबल स्पून है, टी स्पून है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मेजरमेंट कप है, देखिएगा ये स्पून है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा स्टूडेंट, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में नापने के लिए हमने आपको बताया था कि हम ग्लास का यूज करते हैं। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, सब देख रहे हैं ना? 25, 50, 100 ml, 150 ml, 200, 250, 300, 350, है ना? इस तरह से आपको मेजर यूनिट बनाना होगा। हमने कहा था कि इसको हम लिक्विड फॉर्म के लिए यूज करते, तो इसलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा नुकीला बना हुआ है, जिससे कि लिक्विड फॉर्म को हम आसानी से ले सके, निकाल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा फिगर।
इसके बाद स्टूडेंट लास्ट में आप निष्कर्ष निकालेंगे। लास्ट हेडिंग आपका निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष लिखिएगा और उसमें लिखिएगा घरेलू मापकों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बिना हम रसोई घर में कोई भी कार्य उचित ढंग से नहीं कर सकते हैं। गृहिणी केवल घरों में कार्य नहीं करती, उन्हें बाहर के कार्यों को भी करना पड़ता है तथा गृहिणी ने अपना समय बचाने हेतु अनेक विद्युत उपकरणों को भी अपनाया है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि विद्युत उपकरणों को और मापक यंत्रों का प्रयोग करके वो अपना कार्य बहुत आसानी से कर सकती है, जिसकी बदौलत वह घर के साथ साथ बाहर भी वर्क आसानी से करके अच्छा जीविकोपार्जन कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज हमारा एक प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।